माय गुडनेस यार, छावा की एडवांस बुकिंग देखो। मैं आपको जब भी बताती हूँ नंबर्स, तो हम एक टैब टेबल के बारे में बात कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी एडवांस बुकिंग हुई है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ कौन से थिएटर्स में कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है ऑफ छावा एज ऑफ नाउ। आज हम 12 तारीख पर हैं, फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में क्या हो सकता है? दिल्ली एनसीआर की जनता जागी या नहीं छावा को देखने के लिए? देखो, यहाँ पर कुछ लोग जनरलाइज कर रहे थे, बोल रहे थे काफी बातें जो मैं यहाँ पे मेंशन भी नहीं करना चाहती हूँ। बट आई डोंट फील दैट वेज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर वाइज नहीं है। यहाँ पर क्या है कि देखो, छावा वैसे भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो महाराष्ट्र बेल्ट में ज्यादा पॉपुलर है, और इसमें कोई डिनायल नहीं है। यस, पूरी देश दुनिया उनके बारे में जानती थी, शंभू राजे को बहुत मानती है। लेकिन अगर हम क्रेज की बात करते हैं या फिर हम फाइनल डेज के क्रेज की बात करते हैं कि जिस टाइम पे फिल्म रिलीज होने वाली है उस टाइम पे, तो हम देखेंगे कि जितनी भी महाराष्ट्र बेल्ट है और सदर्न बेल्ट है वहां पर ज्यादा नंबर्स आएंगे, और ये इनएविटेबल है, होता ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी जगहें हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो गया, ये जितने भी शहर हैं यहाँ पर वो नंबर्स नहीं आएंगे। आएंगे आज और कल में, मैं वो चेंज एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और उसका प्राइमरीली रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूजुअली हम जब नंबर्स ट्रैक भी करते हैं तो दिल्ली एनसीआर लेट ही जाता है, लेट ही आते हैं यहाँ पे नंबर्स, एक्सेप्ट कोई बहुत ही बड़ी चीज ना हो रही हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं, अभी मैं आपको पहले नंबर बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ थिएटर्स जो बोल रहे हैं ना, कहाँ कहाँ कौन से थिएटर्स में कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है। इस फिल्म का जो नंबर मैं आपको सैकनेल का बताती हूँ, वो अंडर रिपोर्टेड होता है, एंड दैट इज अगेन, मैं शुरू से बिकॉज सैकनेल को फॉलो करती आती हूँ तो सैकनेल के ही नंबर्स ट्रैक कर रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर्स इतने कम है, नंबर्स इससे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। बट अगर मैं यहाँ पर आपको डेटा बताती हूँ कितना चल रहा है, हिंदी 2D में अभी तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है 5.49 करोड़ की, 2 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। 240 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है, एंड 7,290 शोज। देखा, बढ़ गए ना, मैंने कहा था ना 9-10 हजार शोज होंगे, 11-12 हजार भी हो सकते हैं थोड़ा आगे चल के। हिंदी IMAX 2D में 19 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 4,000 टिकट सोल्ड आउट, 457 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस, एंड 83 शोज हैं। हिंदी 4DX में 5.48 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 879 टिकट प्राइस, 879 टिकट सोल्ड आउट, एवरेज टिकट प्राइस 543 रुपीज है। यहाँ पे एक बात गौर करना कि अगर मैं आपको एवरेज टिकट प्राइस IMAX 2D का 457 या यहाँ पे 4DX का 543 बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसका टिकट प्राइस ये होगा जब आप बुक करने चलोगे टिकट प्राइस हाई होगा, ये तो एवरेज है। ठीक है, सो 71 शोज हैं 4DX के। ICE के केवल 9 ही शोज हैं जिसके 501 रुपये टिकट प्राइस है, 324 टिकट सोल्ड आउट हुई है, और 1.73 लाख की एडवांस बुकिंग यहाँ से आई है। टोटल ओवरऑल बता दूं अगर, तो 5.77 करोड़ की एडवांस बुकिंग है। लेट मी टेल यू, एट अदर प्लेसेस, अदर ट्रेड्स, आपको ये नंबर्स बहुत हाई दिखेंगे, 6 करोड़ से ऊपर दिख सकता है, 6.5 करोड़ के आसपास भी दिख सकता है। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट सोल्ड दिखाया जा रहा है 2,05,000। ठीक है, ये नंबर है। अब आप गौर करने वाली चीज देखो वो क्या है कि अगर हम विद ब्लॉक सीट्स देखते हैं, 7.3 करोड़ की एडवांस बुकिंग यहाँ से आ चुकी है। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की जब हम बात करते हैं, तो एक सुनामी बॉक्स ऑफिस पे अब आने को तैयार बैठी हुई है, क्योंकि 8:30 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से कहीं कहीं पर 3 लाख से अब टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। देखो, मैंने आपको सैकनेल का क्या बताया, 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख से अब टिकट्स भी कहीं कहीं पर आपको सोल्ड आउट दिखाई देंगी। और अभी तो फिल्म के रिलीज में 2 दिन बचे हैं, तो अभी मान के चलो आज और कल में बहुत कुछ होने वाला है। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू हाउ मेनी, जिन हम चेन्स की बात करते हैं, जो नेशनल चेन्स हैं, PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, ये हैं। इनके अलावा हम और कहाँ कहाँ पर ढूंढने वाले, देखने वाले टिकट्स कितनी सोल्ड आउट हुई हैं। तो यार देखो, इनएविटेबल फैक्ट है ये कि छावा बहुत ही बढ़िया एडवांस बुकिंग के बाद बहुत ही बढ़िया डे 1 ओपनिंग लेने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो 2 टियर सिटीज है, 3 टियर सिटीज है, वहां पर जो क्रेज देखने को मिलेगा ना, ये एक तरीके से मुझे याद दिलाता है उस टाइम की जब हम सिंगल स्क्रीन्स के लिए बात करते थे कि सिंगल स्क्रीन्स कैसे रिवाइव होंगी, सिंगल स्क्रीन्स कब रिवाइव होंगी। गदर 2 के बाद रिवाइव हुई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब गदर 2 रिलीज हुई थी ना, मुझे वो टाइम याद है जिसमें लोग भर भर के ट्रैक्टर भर भर के जाते थे फिल्म देखने, और उस टाइम पर लोगों को बहुत ही ज्यादा क्रेज था। छावा कुछ कुछ वैसा ही प्रदर्शन दिखाएगी when it comes to the 2 tier and 3 tier cities। वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है फॉर दिस फिल्म। देखो, आप PVR आइनॉक्स के नंबर की बात करते हैं, दिस इज नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, दिस इज नॉट एडवांस बुकिंग। कितनी टिकट्स बिकी हैं PVR आइनॉक्स में? 75,500। अभी कुछ ही देर में न्यूज आती होगी 1 लाख टिकट्स की, ये भी बता दूं मैं आपको। सिनेपोलिस 22,300, मिराज में 11,300 टिकट सोल्ड आउट है, मूवी मैक्स में 11,500 टिकट सोल्ड आउट, जस्ट टिकट्स राजहंस 5,300, दुर्गापुर सिनेमा 3,700, अल्पना सिनेप्लेक्स 3,310, टिकट न्यू 2,700,
मूवी टाइम 3000, भारत सिनेप्लेक्स 2000, मूवी मैजिक 1400, राज मंदिर 1190। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये सब जो है और ज़्यादा अब एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होकर के बढ़ने वाला है आज के टाइम में, आज और कल में। क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये अभी तो आप सोचो जब एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी, फिल्म रिलीज से थोड़ा दूर थी, तब हुए थे। अब जो होगा क्रेज ये बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। और ये मैं कैसे कह सकती हूँ, जब हम बुक माई शो ओपन करते हैं तो बुक माई शो पे आपको एक मैं हमेशा से बताती हूँ, ये देखो अब 3 लाख टिकट सोल्ड की एड भी आ रही थी अभी 3 सेकंड की, जैसे मैंने ओपन किया ना 3 लाख एंड ओवर टिकट सोल्ड की, यहाँ पे एड भी रन हो रही है। दैट मीन्स प्रमोशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस वक्त पे भी ना 4000 4500 टिकट सोल्ड आउट हो रही हैं ऑन बुक माई शो। दैट अगेन tells us कि फिल्म इज गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक ओपनिंग। अब दिल्ली के लोग भी कहीं कहीं पर आप देख सकते हो जाग गए हैं। आपको दिख रहा होगा वो ऑरेंज कलर जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। ये वो नंबर्स होते हैं, ये वो इंडिकेशंस होते हैं कि ऑडियंस का जेन्युइनली फिल्म्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, ऐसी फिल्म में काफ़ी इंटरेस्ट है। और देखो मैं आपको बता ही रही हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर बंदा देखना चाहेगा। कुछ लोग फैंस हैं तो फैंस के तौर पे, कुछ लोग क्रिटिक्स हैं तो क्रिटिक्स के तौर पे, कुछ लोग एंटी हैं तो एंटी के तौर पे, कि भाई देखना तो है ना कि क्या है आखिर ऐसा जिसका हमने इतनी बातें सुनी थी। कौन है ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, श्री श्री शंभू राजे जिनकी हम बात करते हैं, ये इनके बारे में जानना लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता पैदा कर रहा है। सो अगर मैं आपको बताऊं कि अभी इन नंबर्स के आधार पे आज दिन में क्या होगा, आज क्या कहाँ कहाँ होने वाला है, तो महाराष्ट्र पुणे में टिकट्स मुझे बहुत लोग बता रहे हैं कि अब कुछ ही समय में बिल्कुल सोल्ड आउट होने वाली है। पुणे में टिकट्स मिलनी बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाली है। छत्रपति संभाजी नगर के बारे में भी मुझसे लोग डेटा मांग रहे हैं, बट स्पेसिफिकली शहरों का डेटा यहाँ पर नहीं, इतना मतलब हर शहर का डेटा नहीं आता है, इसलिए मैं आपसे नहीं शेयर कर पा रही। लेकिन इतना तो गारंटीड है कि भाई वहाँ पे छावा के अलावा और कुछ नहीं होगा। 14 तारीख को छावा दिवस है, तो छावा दिवस पूरे भारत में मनाया जाएगा। ये सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र की बात नहीं है, मैं दिल्ली की भी बात करती हूँ, पंजाब की भी बात करती हूँ, हरियाणा की भी बात करती हूँ। जितना भी पूरा भारत है, संपूर्ण भारत, हर जगह पर छावा दिवस ही मनाया जाने वाला है इस बार तो। और ये मुझे लगता है कि एक बार स्टार्ट हो गया ना तो ये आगे चल के भी होगा कि 14 फेब को हम ऐसी फिल्में देखेंगे जो हमारी संस्कृति वाली फिल्में हैं, जो हमारी संस्कृति को दिखाती हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्लेजेंट चेंज है। और कुछ लोग उसमें भी कुछ एंगल्स ढूंढ तो रहे हैं। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि हम थोड़ा न्यूट्रल होकर देखें, क्योंकि फिल्म बहुत बड़े व्यक्तित्व के ऊपर आधारित है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो इसके ऊपर हम एकदम से आके वी कैन नॉट जंप ऑन अ कंक्लूजन, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि आगे क्या दिखाने वाले मेकर्स। अब मुझे यहाँ पर कई लोग ये भी बता रहे इतना गोर है इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा दिखाया जाएगा, इसलिए 15 ईयर्स एंड अबव की हुई है बात। बहुत सारे चेंजेस भी सेंसर बोर्ड ने करवाए हैं इन द डायलॉग्स। जो डायलॉग्स थे उसमें जहाँ पर बहुत ऑफेंसिव हो सकता है या जिससे थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना कि एक कम्युनल टेंशन क्रिएट हो सकती है, उन चीज़ों को हटाकर न्यूट्रलाइज किया गया है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। आई थिंक एज ए न्यूट्रल ऑडियंस मुझे भी लगता है कि ऐसी चीज़ें बहुत नहीं होनी चाहिए कि जिनसे एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाए। हम यहाँ पर राजे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके शौर्य गाथा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी तरह का कम्युनल टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी के साथ फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर लोग फिल्म देखेंगे तो ये फिल्म कमाल ही करेगी, अलग ही लेवल का कमाल करेगी। और मेरे को लगता है कि बहुत सारी जनता, काफ़ी जनता ऐसी है जो इसी माइंडसेट के साथ जाएगी कि हमको राजे को देखना है, हाँ हमको उनकी कहानी सुननी है, हमको उनकी शौर्य गाथा सुननी है, जो उन पर बीती थी आखिरी के 40 दिनों में, वो देखना है। वो भी विभत्सता कि किस तरीके से उन पर उनकी यातना हुई थी, यातना उन्होंने सहन करी थी 40 दिनों तक। मुझे मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, बट वो सब जानना बहुत ज़रूरी है, आज की जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इट्स अ गुड स्टेप और एक अच्छी पहल है। ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, आनी चाहिए, जो हमारी संस्कृति और हमारे उन वीरों के बारे में बात करती हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े योगदान दिए। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे आपको पता ही है फिल्म का फर्स्ट शो मेरा तो तय है, आपका भी तय है। लेकिन आपको क्या लगता है डे 1 ओपनिंग? अब प्रेडिक्शंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डे 1 ओपनिंग कितनी रह सकती है, कहाँ से, उसके बारे में बात करते हैं। बाकी आप अपने गेसेस जरूर बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है कि इस फिल्म की डे 1 ओपनिंग कितनी रह सकती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक्शन।